पार्ट 14 की शुरुआत होती है उसी कैन वाले पर्सन को दिखाते हुए, जो कि सोच रहा होता है हमारे मेन लीड के बारे में। कह रहा होता अपने मन में कि जिनसुंग, मैंने वही किया जैसा तुमने मुझे करने को कहा था। लेकिन वो जो खतरनाक सा आदमी होता है वो कैन वाले पर्सन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कह रहा होता है। तो जो कैन वाला पर्सन होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा होता है कि मैं स्यूजुंग हाई से सेकेंड ईयर ली हुआ हूँ। वो कैन वाला पर्सन है उस आदमी से कहने लगता है कि जो पैसा तुम्हें चाहिए वो 5th फ्लोर पर है, वो एक सेफ जगह पर रखी हुई है। वो कैन वाला पर्सन कहने लगता है कि मेरे दोस्त ने उस जगह पर उस पैसे को रख दिया था। वो आदमी ये सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारे दोस्त ने। वो आदमी बोलने लगता है ना, अब जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मेरा एक साथी था जो छत पर गया था वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। वो आदमी गुस्से में अपना टीम मेंबर से कहने लगता है कि एक बच्चा, एक साउथ का बच्चा ऐसे ही दिन दहाड़े घूम रहा है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी का एक मेंबर झुक जाता है और कहता है कि कमांडर, मैं जाकर चेक करता हूँ, मुझे एक और चांस दे दीजिए। वो जो खतरनाक सा आदमी होता है वो अपने टीम मेंबर के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस दे देता हूँ, पैसे और उस लड़के दोनों को नीचे लेकर आओ। ये सुनकर वो जो उसका टीम मेंबर आता है वो अपने कमांडर को सल्यूट करता है और कहता है कि शुक्रिया कमांडर। वो आदमी सारे ही टीम मेंबर को कहता है कि तुम सब जाओ और तुम सब जाकर उन्हें लेकर आओ, मैं कुछ और एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो दोनों जो टीम मेंबर होते हैं वो उस आदमी को सल्यूट करते हुए कह रहे होते हैं कि सल्यूट नॉर्थ कोरिया। वो आदमी कैन वाले पर्सन से कहने लगता है कि तुम इधर आओगे या फिर मुझे उधर आना पड़ेगा। वो कैन वाला पर्सन कहने लगता है नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। वो आदमी कहने लगता है कि तुम एक स्मार्ट बॉय लग रहे हो, मुझे तुम पसंद आए। वो उस कैन वाले पर्सन के पास जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जब तक मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त को यहाँ नहीं लेकर आ जाते तब तक मैं बोर हो रहा हूँ, तो चलो कुछ मज़ा करते हैं। वो उस कैन वाले पर्सन से आगे कह रहा होता है कि तुम्हें वो गॉब्लिन वुमेन दिख रही है, यानी कि वो सियोन की बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम उसके पैर और हाथ काट दो और काट कर मेरे पास ले आओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बाकी लोगों की ज़िंदगी बख्श दूंगा। वो कैन वाला पर्सन मना कर देता है तो वो जो आदमी रहता है वो बाकी स्टूडेंट्स को यही ऑफ़र देता है कि अगर तुम उसका हाथ या पैर काट कर ले आओगे तो मैं तुम जो भी ऐसा करेगा उसका लाइफ बख्श दूंगा। ये सुनकर सियून और बाकी के स्टूडेंट्स भी शॉक हो रहे होते हैं और वो घबरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम किम सियोन के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। सबको एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़का कर ये आदमी स्माइल दे रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ईविल से स्माइल दे रहा होता है। ऑरेंज बाल वाली लड़की कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या तुम पागल हो गई हो, वो शुरू से हमारे लिए लड़ रही थी, वो शुरू से हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। वो ये बात सियून के लिए बोल रही होती है। वो लड़कियां उस खतरनाक से आदमी को देखते हुए कह रही होती हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमें पता है कि विनर कौन बनेगा, किसी को तो जीना पड़ेगा। उसके बाद हमें बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं किसी के पास कोई क्लॉक नहीं है, मैं थक रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, किम सेयोन की फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, वो कुछ ना कुछ करके किम सेयोन तो जी ही लेगी, अगर उसके पास हाथ और पैर ना भी रहा तभी वो ज़िंदा तो रह ही सकती है, उसकी फैमिली उसके लिए कुछ ना कुछ कर ही देगी। ये सुनकर सियोन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही होती है। तभी अचानक से वो कैन वाला पर्सन सियोन के सामने आ जाता है और कह रहा होता है किम सियोन। सियून ये सुनकर कहती है कि क्या हुआ। वो कैन वाला पर्सन सियून के कान में कह रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम्हें बस थोड़ा देर के लिए और सब्र करना है, तुम थोड़ा देर के लिए इस चीज़ को हैंडल कर लो। वो कैन वाला पर्सन उसके कान में ये बातें कह रहा होता है तो ये सुनकर सियून अचानक से कहती है क्या। उसके बाद हमें कैन वाले पर्सन को दिखाते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर कैसे आएगा बिना किसी के नोटिस हुए, और वो यहाँ आकर करेगा क्या और यहाँ क्यों आएगा। वो हमारे मेन लीड के बारे में ये सब सोच रहा होता है। सियून उस कैन वाले पर्सन से कहने लगती है कि तुम्हें छुपे रहना चाहिए था, तुमने यहाँ की सिचुएशन को और ख़राब कर दिया और तुमने बस हॉस्टेजेस में इजाफा किया है। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है, वो कैन वाला पर्सन, कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो हंसते हुए ये कह रहा होता है,
हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट सियून पर हमला करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। सियून उन्हें देखकर कहने लगती है कि तुम्हें गिफ्ट में मेरा राइट हैंड चाहिए क्या। वो कैन वाला पर्सन सियून की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सियून तुम्हें पता है मैंने अब से डिसाइड किया है कि मैं जिनसुंग का बेस्ट फ्रेंड रहूंगा हमेशा के लिए। सियून ये सुनकर कहने लगती है कि तुम इस वक्त कैसी बातें कर रहे हो। उसके बाद हमें वो खतरनाक से आदमी को दिखाते हैं जो कि खड़ा हुआ होता है अपने स्वॉर्ड के साथ और धुआं धुआं हुआ होता है पूरा वहाँ पर। वो फ्रस्ट्रेशन वाला फेस बनाकर कहने लगता है, ओए सौत के बच्चों, मैं तुम लोगों को वक्त बर्बाद करने नहीं दूंगा और अगर तुमने यही करना है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बच्चे पोजीशन ले लेते हैं सियून से फाइट करने के लिए और कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो सियून, सॉरी सियून। और वो सॉरी कर रहे होते हैं और फिर उससे लड़ने के लिए आगे जा रहे होते हैं सियून से। उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, किम इल जंग ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वो उस खतरनाक से आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे। वो जो खतरनाक सा आदमी रहता है वो कैन वाले पर्सन से कहने लगता है कि ओए हैंडसम, क्या तुम उस लड़की के साइड हो। तो वो जो वो जो कैन वाला पर्सन रहता है ये सुनकर कहने लगता है कि हाँ मुझे लगता है मैं इसी के साइड हूँ। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है हाँ सही है, ये बुरा भी नहीं है। वो आदमी उन स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो अब 2 हाथ और 2 पैर और जोड़ लो, यानी कि अगर तुमने उस कैन वाले पर्सन का हाथ पैर लाया मेरे पास तो मैं और जानों को बख्श दूंगा और ज़्यादा स्टूडेंट्स बच जाएंगे। वो आदमी कहने लगता है कि अगर तुमने उस लड़के के भी हाथ पैर काट कर लाए मेरे पास तो मैं 10 लोगों को ज़िंदा छोड़ दूंगा और तुम लोग सरवाइव कर पाओगे। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कैन वाला पर्सन सियून की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो पागलपन है, सियून तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी ना, तुम मुझे बचाओगी ना। अचानक ही सियून उस खतरनाक आदमी को कहने लगती है, ओए नॉर्थ कोरिया के पपेट। ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है कि ओए तुम्हें ये बोलना ज़रूरी था क्या, तुम इस वर्ड के अलावा और कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। सियून उस आदमी से कहने लगती है कि क्या हो अगर मैं इन सब को जान से मार दूं, क्या फिर तुम हमें यानी कि मुझे और ली सुंगवा को यानी कि उस कैन वाले पर्सन को जिंदा रहने दोगे। सियून उस आदमी से आगे कहने लगती है कि तुम्हें हमें भी ऑप्शन देना चाहिए ताकि हम जिंदा बच सके। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सोचने लगता है। सियून की इस बात को सुनकर वो पागलों की तरह हंसने लगता और बहुत ज़्यादा हंस रहा होता और कह रहा होता है कि मज़ा आ गया, हाँ ठीक है तुम भी बच सकती हो अगर तुम उन्हें मार डालो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुमने उन्हें मार डाला तो। ये सुनकर सियून कहती है ठीक है। सियून ने अपना स्वॉर्ड निकाल लिया होता और उसने अपना पोजीशन ले लिया होता और बाकी की लड़कियां डर रही होती हैं। सियून उस ऑरेंज बाल वाली लड़की से कह रही होती है कि वैसे भी कोई रास्ता नहीं है ना। और ये सुनकर वो ऑरेंज बाल वाली लड़की कहने लगती है, नहीं रुको। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही होती है। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा ईविल सी स्माइल देते हुए उस ऑरेंज बाल वाली लड़की से कह रहा होता है कि तुम खड़ी क्यों हो, या तो उसके हाथ और पैर लाओ मेरे पास या तो तुम्हारी गर्दन, तुम चूज़ करो तुम्हें क्या करना है। वो लड़की घबराते हुए सियून से कहने लगती है कि सियून तुम्हें इस सिचुएशन में वो चीज़ चूज़ करना चाहिए जिसमें ज़्यादा लोग ज़िंदा रह सके, मैं सही कह रही हूँ है ना। और वो चीखते हुए ये बात कह रही होती है सियून से। वो ऑरेंज बाल वाली लड़की कहने लगती है सियून से, क्या तुम सच में हम सबको मारना चाहती हो और ख़ुद और उस लड़की के साथ ज़िंदा बचना चाहती हो। सियून उस ऑरेंज बालों वाली लड़की की बातें नहीं सुनती और अपना अटैक करने लगती है और कहती है गॉब्लिन स्वॉर्डमैन शेप। सियून की 3 कॉपीज उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो अपना एक्टिवेट करती है और कहती है स्ट्राइकिंग ग्लव। सियून उस ऑरेंज बालों वाली लड़की के करीब जाकर कहती है फर्स्ट सर्जेंट लड़ो, आप जैसे भी लड़ सकती हो। वो जो फर्स्ट सर्जेंट होती है वो सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या। उसके बाद उन दोनों की मुक्के और स्वॉर्ड की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और एक अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं।
तभी वो ऑरेंज बालों वाली लड़की नोटिस करती है कि उसका अटैक सियून पर नहीं उसकी कॉपी पर लगा है और वो सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो गया। सियून अचानक से उस लड़की पर हमला कर देती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सियून उस लड़की के कान में कुछ कहती है और कह रही होती है कि ध्यान से सुनो। हमें नहीं बताया जाता कि सियून ने उस लड़की से क्या कहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जो होती है वो दूर जाकर फिकाती है। बाकी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस ऑरेंज बाल वाली लड़की के पास जाकर उससे पूछने लगते हैं कि सर्जेंट आप ठीक तो हो ना। वो लोग कहने लगते हैं कि सियून सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि तुमने देखा उसका फैंटम कॉपी गायब हो गया, इसका मतलब वो शायद थक रही होगी। वो लोग उस कैन वाले पर्सन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस लूजर को हराना ज़्यादा आसान होगा। सियून ली सिंगुआ यानी कि उस कैन वाले पर्सन से कहती है कि तुम पीछे ही रहना। ये सुनकर ली सिंगुआ कहता है कि हाँ ठीक है, मैं पीछे ही रहूँगा। ये सब देखकर उस खतरनाक से आदमी को बहुत मज़ा आ रहा होता और वो कह रहा होता है बहुत सही, तुम लोग ऐसे ही करते रहो। वो आदमी कह रहा होता है कि सही है, ऐसे ही तुम लोग एक दूसरे से लड़ते रहो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद हमें सियून को दिखाते हैं जो कि अपना पोजीशन ली हुई होती है और दूसरी तरफ वो आदमी पागलों की तरह कह रहा होता है कि एक दूसरों की जान ले लो, एक दूसरे को मार डालो और हंस रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि एक कैन की बोतल लाकर नीचे फेंका जाती है और नीचे कैन पड़ा हुआ होता है और वो बंदा यानी कि वो आदमी कह रहा होता है कि ये क्या है। उसके बाद हमें दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाते हैं और हमें किसी को दिखाया जाता है जिसके कपड़े पर खून लगा हुआ होता है। वो आदमी सीढ़ी से नीचे जा रहा होता है। के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा स्केरी सी शैडो दिखाई जाती है एक पर्सन की जो कि मुस्कुरा रहा होता है।